Hello guys, welcome to Medical Global YouTube and we are talking about topics of काय चिकित्सा। टॉपिक्स हम काय चिकित्सा के डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में हम कंप्लीट पीजी यूजी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे वेरियस टॉपिक के यहाँ पर। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट अन्नवा स्रोतस विकार। ठीक है, जो अन्नवा स्रोतस से यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अन्नवा स्रोतस की बात करते हैं। तो अन्नवा स्रोतस में कौन कौन से डिसीज जो है होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अरुचि, अग्निमांद, अजीर्ण, आनाह, आद्यमान, आटोप। ठीक है, इसके साथ साथ आपको गृहिणी रोग, ठीक है, वस्मक रोग, सर्दी, गुल्म एंड यहाँ पर आगे देखेंगे आप अम्ल, पित्त, अम्ल पित्त, परिणामशूल और उदर रोग। इन इन रोगों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में वो हम करेंगे अजीर्ण के बारे में। सो अजीर्ण को कम्प्लीटली एलोपैथिक टर्मिनोलॉजी से अगर हम रिलेट करना चाहें तो दैट इज़ इंडाइजेशन। ठीक है, और कुछ आप इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं जिसमें बर्निंग सेंसेशन जैसे साउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अग्निमांद की। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि अग्निमांद एवं अजीर्ण पाचन संस्थान के प्रमुख रोग हैं। ठीक है, अग्निमांद और अजीर्ण की अगर हम बात करते हैं तो ये पाचन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके क्या है, ये प्रमुख रोग हैं। और अगर ये होते हैं तो अन्य विकार मतलब और भी रोगों को ही जो है करते हैं, और भी रोगों को बनाते हैं। अब इंट्रोडक्शन यानी परिचय में अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि खाए हुए भोजन का अगर पूर्णतः पूरी तरीके से जो खाया हुआ भोजन अगर उसका पूर्णतः पाक ना हो तो उससे होने वाला जो डिसीज है उसको हम अजीर्ण कहते हैं। तो ये आपकी जो वन लाइनर डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। आगे थोड़ा सा बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके निदान, दैट इज कॉजेज। तो व्हाट आर द कॉजेज? सो कॉजेज में हम डिस्कस करते हैं तीन, दैट इज आहारज, विहारज और यहाँ पर तीसरा जो दे रखा है दैट इज मानसिक। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आहारज निदान की। तो आहारज निदान में मतलब बोले तो फूड हैबिट है ना। तो फूड हैबिट आपकी अगर ख़राब होती है तो उससे भी क्या है, अजीर्ण रोग आपका बनता है। ओके, तो डिस्कस कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हम निदान में, सबसे पहले निदान को डिस्कस कर रहे हैं। तो निदान में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फूड हैबिटेट में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अति जलपान। ठीक है, एक्सेसिव अगर वाटर इनटेक आपका है तो यहाँ पर रहेगा अति जलपान आपका। ठीक है, अति जलपान, विषम आसन, जो विषम आसन आप करते हो, असात्व में भोजन, आप भोजन फेवरेबल नहीं खाते, गुरु हैवी, शीत ठंडा और कफवर्धक आहार का ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेवन करते हो तो ये आहारज निदान आपके हो जाते हैं रिलेटेड टू अजीर्ण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विहारज निदान। तो विहारज निदान में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं ये, सॉरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से होता है। इसमें वेग धारण, सप्रेशन ऑफ अर्ज, स्वप्न विपर्य यानी रात्रि जागरण, व्याधि के कारण शरीर क्षीण होने पर, अगर व्याधि के कारण आपका शरीर क्षीण हो गया है तो उस कंडीशन में असुख शैय्या पर सोयन तो मतलब अगर आपका जो बिस्तर है अगर वो अच्छा नहीं है, ठीक है, सोने लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपका शयन जो है मतलब जो आपका जो सोना होगा, जो इसको आप स्लीप होगा वो अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका अजीर्ण होने के चांसेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसिक और इमोशनल हेल्थ के बारे में। तो इमोशनल और मेंटल हेल्थ, अगर चिंता आप करते हैं, क्रोध, शोक, भय, दुख इस तरीके से आपके अंदर है और आप ईर्ष्या, अन्न द्वेष करते हैं तो दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट फॉर्मेशन ऑफ द अजीर्ण, इंडाइजेशन इन योर बॉडी। ठीक है, आगे बात करते हैं संप्राप्ति, दैट इज पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस कुछ इस तरीके से है इसकी पैथोजेनेसिस की जब हम डिस्कस करते हैं तो पैथोजेनेसिस में आपको दिखेगा कि उपर्युक्त जो निदान थे हमारे आहारज, विहारज और मानसिक, अगर उनका एक्सेसिव आप इनटेक करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कफ प्रधान यानी कफ सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है इसमें, कफ प्रधान त्रिदोष जो है, तीनों के तीनों दोष जो है आपके वो प्रकोपित हो जाते हैं। प्रकोपित हो जाने से क्या होगा, जो आपकी जठराग्नि होगी वो आपकी मंद हो जाएगी और उससे अन्न का अपूर्ण पाक मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगा और उसी को हम बोलते हैं अजीर्ण रोग। ठीक है, कंप्लीटली बहुत आसान से हमने संप्राप्ति को भी यहाँ पे कंप्लीट किया है।
इसके बाद हम बात करते हैं संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति घटक याद करना पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दोष है वो कफ प्रधान दोष है, त्रिदोष है। दूष्य इसमें जठराग्नि प्लस रस धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू। स्रोतस अन्नवा याद रहेगा। अधिष्ठान की बात करते हैं तो आमाशय, स्टमक, पक्वास, इंटेस्टाइन रहेगा। स्रोतोदृष्टि में श्रंग रहेगा। साध्य साध्यता में कृच्छ साध्य व्याधि है, याद रखना है आपको। एंड अग्नि ऑब्वियसली इसमें क्या है, मांद्य हुई है, यानी कि स्लो डाउन हुई है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, इसमें आचार्य सुश्रुत भेद की बात करते हैं, ठीक है। तो भेद में आप क्या देख रहे हैं कि आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर 4 भेद बताए। कौन कौन से? आमाजीर्ण, विदग्धजीर्ण, विष्टम्भा और रसशेषाजीर्ण, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस का है? आमाजीर्ण में कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, विदग्धजीर्ण में पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, विष्टब्धा विष्टब्धा में क्या होता है? वात का। ये विष्टब्धा है, सॉरी मैं विष्टम्भा बोल गया हूँ। विष्टब्धा जीर्ण है, इसमें वात का इन्वॉल्वमेंट होता है। रसशेषा में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, रस धातु। अब यहाँ पर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन और बता रखा है कि आचार्य माधव ने क्या क्या है, दो अतिरिक्त किसके बारे में बताया गया है हमारा? दो अतिरिक्त और अजीर्ण डिस्कस की हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द दिनपाकी। पहली क्या है? दिनपाकी है। और दूसरी वाली है प्राकृत। पहली वाली क्या है? दिनपाकी, ठीक है। आप अगर क्लोजर आके जाके देखेंगे तो पहला क्या लिखा हुआ है? दिनपाकी लिखा हुआ है आपका, दिनपाकी। और दूसरा जो है आपका लिखा है प्राकृतिक, ठीक है। तो ये वीडियो आप यहीं तक क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्येक अजीर्ण के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने वीडियो देखा है और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेडिकल बबल चैनल को। और इस तरीके से ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी डिटेल डिस्कशन के बारे में। और इसके अलावा हमारी एक क्लासेस भी चलती हैं रिलेटेड टू क्लिनिकल क्लासेस, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप अलग अलग चैनल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में दिखते हैं। उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें 3 डेमो क्लासेस आर फ्री, कंप्लीटली इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।